यदि यह सत्य माना जाए, क्योंकि हमने कहा हमें नहीं पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कहां कहां पे। हाँ, अमेरिका को पता हो सकता है, उनकी फौजें रही हैं वहां 15-20 साल, तो उन्हें कहां पे न्यूक्लियर फ्यूज रखा है, कहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड रखा है, कहां पे न्यूक्लियर कैरियर रखा है। देखिए, आपको एक और बातें पता होनी चाहिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये कोई ऐसे नहीं रखे रहते हैं, ये सजा के ऐसे रख दिए गए शोरूम की तरह। ये जमीन के 30-40 मीटर नीचे रखे जाते हैं, बहुत कंक्रीट के बंकर में, जमीन के इतना नीचे इसलिए कि ऊपर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी बचा रहे। तो मानी बात है, जमीन में नीचे जाते हैं तो 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दूसरा, इनका जो फ्यूज होता है और जो वेपन होता है और कैरियर, वो अलग अलग रखे होते हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे समझिए कि गोली अलग रखी रहती है और राइफल अलग रखी रहती है। लोडेड राइफल नहीं रखी रहती, गलती से किसी की एक वो चल जाए तो लड़ाई हो जाए। अब यदि ये माना जाए कि सरगोदा में जो माना गया कि न्यूक्लियर साइट के कुछ डैमेज हो गया था, अब जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें भी आई, जिसको लेकर यह भी आया कि कुछ जहाज गया वहां पे एक अमेरिका का, ये चेक करने के लिए कि न्यूक्लियर लीक है या नहीं, जिसको लेकर 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा गया कि इस ढंग की खबरें हैं, क्या अमेरिका का कोई जहाज पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक चेक करने गया है? वो सीधे कह सकता था बिल्कुल नहीं गया है, बात गलत है, पर उन्होंने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। अब ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है। भाई, अगर ट्रंप की बात पे भरोसा करो तो पूरा करो ना, फिर अमेरिकी विदेश विभाग की बात पे भी भरोसा करो। अब अगर ये सच मान लिया जाए कि हल्का सा भी उसमें कुछ हुआ होता तो कितने बड़े खतरे की संभावना थी। सरगोदा भारत की सीमा से केवल 177 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो अगर कोई न्यूक्लियर लीकेज की संभावना होती तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे LOC पे आकर रुक जाने वाला नहीं था। तो क्या चीज थी, क्या